अच्छा, अगर रोशन रोही अगर दोषी निकलते हैं तो क्या जेल जा सकते हैं, उनको सजा मिल सकती है? बिल्कुल, दोषी अगर कोई भी होगा तो वो जेल जाएगा, उसको जो भी सजा का प्रावधान वो मिलेगा। अगर सिद्ध हो जाता है कि अगर रोशन रोही दोषी है तो उनको मतलब कि सजा होना ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल, जब सीधे इस तरह का धमकी दे रही है तो आप जाइए पुलिस स्टेशन में केस करवाइए। ये बहुत गंभीर अपराध है, किसी को थ्रेट करना, किसी को धमकी देना, ये बात बोलना कि हम तुम्हारा रेप करवा देंगे तो बड़ा गंभीर सवाल है। तो उनको इस मामले में उनको एफआईआर करना चाहिए, ताकि जो भी है, जो पुलिस है कि अपना जांच करे, और जांच करने के बाद जो भी कार्रवाई होगी पुलिस की, मुझे लगता है कि वो अच्छा होगा। बात आती है कि शादी का झांसा देकर, तो वो तो एक अपराध है ही। आप 69 आईपीसी पढ़िएगा तो 10 साल के कम से कम सजा, उसमें मैक्सिमम सजा 10 साल की सजा अच्छा, का मतलब प्रावधान किया अगर गया है। ऐसा होगा तो रोशन रोही को 10 साल का सजा बिल्कुल बिल्कुल, अगर 69 प्रूफ हो जाता है तो उसमें 10 साल के मैक्सिमम सजा का प्रावधान किया गया है। शादी करने जा रहे हैं, आप सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, तो आप कहीं से उसे लिखित करवा लीजिए, या समाज के बीच में जाकर शादी कीजिए, तब जाकर सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए। आप कमरे में चुपचाप शादी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये शादी का कोई वैलिड नहीं है। हाँ, या तो आप मंदिर में शादी कीजिए, या तो समाज की शादी कीजिए। तो ये कौन गवाह है कि उनकी शादी हुई है? ये तो ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम शादी किए हैं, वो कह रहे हैं हम शादी नहीं किए हैं। आज हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट बबलू सर है। आज इनसे बात करेंगे रोशन रोही और किरण सिंह के मामले में। इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर किसको क्या सजा मिल सकता है और क्या आगे की कार्रवाई होगी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आजकल जो प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है, एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने निकल कर आया है। एक रोशन रोही नाम के लड़का है और किरण सिंह नाम की लड़की है। किरण सिंह का ये आरोप है कि लड़का 2 साल हमको रखा, शादी का झांसा दिया और फिर उसके बाद हमको छोड़ दिया। देखिए, यहाँ पे दो बातें सामने आ रही है जी कि उनका कहना है स्टेटमेंट में कि हमारे साथ शादी का झांसा देकर हमारे साथ सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश किया। जी जी जी। ये एक बात हुई। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमसे शादी हुई है। तो ये दोनों बात मिसमैच करता है। तो मुझे लगता है कि उनको सोच समझ कर बयान देने की ज़रूरत है। जब उन्होंने एफआईआर कराया होगा तब एफआईआर में क्या है वो तो आगे देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ बात होता है कि सेक्सुअल रिलेशन जब शादी का झांसा देकर बनाया, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास, हमारे रूम में, हमारे अति मांग में सिंदूर दिया गया, हमसे शादी की गई है? तो ये दोनों बात अलग अलग हो जाती है ना। नहीं, उनका ये किरण सिंह का आरोप ये है कि लड़का पहले मतलब रिलेशनशिप में आने से पहले वो बोला कि हम तुमसे शादी कर लेते हैं। मांग में सिंदूर डाल दिया, उसके बाद लड़का उनके साथ रिलेशनशिप बनाया, संबंध बनाया। देखिए, दूसरी बात समझने का बड़ा नादानी यहाँ पे लोग करते हैं कि शादी कमरे में बंद थोड़े होती है। शादी के लिए एक अथॉरिटी बना हुआ है, डिपार्टमेंट बना हुआ है। या तो आप मंदिर में शादी कीजिए, या तो समाज की शादी कीजिए। तो ये कौन गवाह है कि उनकी शादी हुई है? ये तो ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम शादी किए हैं, वो कह रहे हैं हम शादी नहीं किए हैं। तो उनको प्रूफ तो करना पड़ेगा ना कि आपने शादी किया है। अगर प्रूफ नहीं करते हैं तो ये बात आती है कि शादी का झांसा देकर, तो वो तो एक अपराध है ही। आप 69 आईपीसी पढ़िएगा तो 10 साल के कम से कम सजा, उसमें मैक्सिमम सजा 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसा होगा तो रोशन रोही को 10 साल का सजा बिल्कुल, अगर 69 प्रूफ हो जाता है तो उसमें 10 साल के मैक्सिमम सजा का प्रावधान किया गया है। तो इस बात को समझना होगा कि पहले तो प्रूफ करना होगा। ये न्यायालय का काम है किसी को सजा देना नहीं देना। बहुत ट्रायल चलता है, प्रूफ होता है तब जाकर ये होती है। लेकिन दूसरी बात है कि जब लड़कियां मेजर होती है, लड़के मेजर होते हैं, तो उनको सोच समझ कर इस तरह के कदम उठाना चाहिए कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा, क्या नहीं होगा। अगर आप शादी करने जा रहे हैं, या आप सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, तो आप कहीं से उसे लिखित करवा लीजिए, या समाज के बीच में जाकर शादी कीजिए, तब जाकर सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए। आप कमरे में चुपचाप शादी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये शादी का कोई वैलिड नहीं है। ये कोई, इसको मुझे नहीं लगता कि कहीं इसका मान्यता है कि आप शादी में कर ली। और ये हुई है या नहीं हुई है, ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है प्रूफ करना। क्या कोर्ट इस शादी को मानेगी? देखिए, आप प्रूफ कीजिए ना भाई। कैसे आप कह देंगे कि आप अगर रूम में कह देंगे, या हो सकता है सिंदूर आपने खुद डाल लिया होगा, ये भी सवाल होता है ना लोगों के पास। तो शादी के लिए एक अथॉरिटी बना हुआ है, एक रास्ता बना, उस रास्ते पे चलकर आपको चलना पड़ेगा ना। रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज है, कोर्ट मैरिज है, समाज के बीच में शादी होती है, मंदिर के बीच में शादी होती है, जहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है, तब ये वैलिड माना जाता है ना कि दो कपल के बीच कंसेंट से शादी हुआ है। आप ऐसा कैसे इसको प्रूफ कीजिएगा? ये तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है। लेकिन मुकदमा होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। तो ये देखना होगा आगे कि क्या मुकदमा उन्होंने किया है और उसमें क्या कार्रवाई पुलिस करेगी, फिर कोर्ट का क्या रुख होगा, वो तो बाद की बात है। अच्छा, किरण सिंह एक और आरोप लगा रही है कि वो फोन करके हमको धमकी दे रहे हैं कि अगर कुछ भी करोगी तो हम तुमको लड़का भेजकर रेप करवा देंगे। हाँ, तो देखिए, अगर इस तरह का धमकी दे रही है तो आप जाइए पुलिस स्टेशन में केस करवाइए। ये बहुत गंभीर अपराध है, किसी को थ्रेट करना, किसी को धमकी देना,
ये बात बोलना कि हम तुम्हारा रेप करवा देंगे तो बड़ा गंभीर सवाल है। तो उनको इस मामले में उनको एफआईआर करना चाहिए, ताकि जो भी है, जो पुलिस है कि अपना जांच करे, और जांच करने के बाद जो भी कार्रवाई होगी पुलिस की, मुझे लगता है कि वो अच्छा होगा। जैसे कि लड़की बोल रही है कि अगर लड़का बोल रहा है कि हम आज तक फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, और लड़की बोल रही है कि हम फिजिकल 2 साल से मेरे साथ संबंध बनाया है, तो इस पे क्या हो सकता है? अगर मेडिकल जांच होगा तो इस पे क्या? देखिए, मेडिकल जांच का एक तय समय सीमा रहता है, जब 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, या मतलब विदिन 1 मंथ के अंदर में ही मेडिकल, अगर आप सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं तो ये ट्रेस हो सकता है। लेकिन उसके बाद ये ट्रेस होना कैसे पॉसिबल है? तो 2 साल से संबंध बनाए, लेकिन लड़का इनकार कर रहा है कि हम इनके साथ संबंध नहीं बनाए। हाँ, तो ये पुलिस का देखना होगा कि पुलिस इसमें एफआईआर करेगी, जांच करेगी। जांच में और बहुत तमाम तरह की चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं है कि मेडिकल में चीज़ें ट्रेस नहीं होगी तो फिर वो और भी चीज़ें नहीं है सामने आएगी। और भी बहुत सारी टेक्निक है कि जहाँ पे पुलिस उस चीज़ को जांच करने के बाद सामने ला सकती है। तो देखना होगा कि पुलिस का जांच करने का रुख क्या है, उसका नज़रिया क्या है, उसका वेग क्या है, ये तो देखना होगा। अच्छा, अगर रोशन रोही अगर दोषी निकलते हैं तो क्या मतलब जेल जा सकते हैं, उनको सजा मिल सकती है? बिल्कुल, दोषी अगर कोई भी होगा तो वो जेल जाएगा, उसको जो भी सजा का प्रावधान वो मिलेगा। अगर सिद्ध हो जाता है कि अगर रोशन रोही दोषी है तो उनको मतलब कि सजा होना ही होना है। बिल्कुल, बिल्कुल, जब सिद्ध हो जाते तो न्यायालय का काम है सजा डिलीवर करना, वो अच्छा, देना काम है। आजकल जो ये सब चल रहा है उन लोगों के लिए आप क्या कहिएगा? एक संदेश देखिए, क्या ऐसे दीजिएगा? लोगों से बच कर रहिए, और आप खुद अपने बारे में अच्छा समझ तय कीजिए। जब आप मेजर हो जाते हैं तो आपकी समझदारी हो जाती है, ये माना जाता है कानूनी रूप से। तो ऐसे चीज़ों में ना फंसें, और अगर इस तरह की कोई बात है तो समाज के सामने शादी करके किसी को अपना हमसफ़र बनाए, अपना भविष्य बनाए, अपना हस्बैंड अपना बनाए। ऐसे रूम कमरे में शादी मत किया करिए। अच्छा, अगर मान लीजिए कि किरण सिंह, एक और जाते-जाते सवाल कि अगर किरण सिंह का यह झूठा आरोप हो जाता है उनके खिलाफ, तो क्या किरण हाँ, सिंह तो को फिर भी सजा ये हो फिर सकता है? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में 6-7 साल की सज़ा है। तो अगर झूठा मुकदमा साबित हो जाता, तो अगर वो मुकदमा करते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में, तो उनको सज़ा हो सकती है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट बबलू सर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।